वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के आज इस फोर्थ लेक्चर में आज हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। बच्चों, उन नई चीज़ों में क्या है कि जो आप टेंथ तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते थे चीज़ों को, अब हम उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। और फंक्शन के बारे में सारी चीज़ें आपको लेक्चर जो 2 की सीरीज है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो से इस चैनल पे आए हैं वो आप देखेंगे वीडियो के नीचे चैनल का नाम होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके चैनल पे सीधे विजिट कर सकते हैं। अब विजिट करने के पीछे रीज़न है कि वहाँ पे आपको जो पहले और दूसरे चैप्टर हैं यानी सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और उसमें खास ध्यान रखा गया है कि जो लैंग्वेज हो वो काफ़ी इजी हो ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। कॉन्सेप्ट के साथ साथ वहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए गए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं ताकि आपका टेक्स्ट बुक भी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। साथ ही साथ कुछ और एक दो जगहों से भी वो क्वेश्चन कराने की कोशिश की गई है। तो आप वहाँ पे जाके उन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको वो चीज़ें पसंद आती है, हमारे द्वारा जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे को भी, अपने फ्रेंड्स दोस्त को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम इसमें सीख पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, जब भी आप वीडियो को शुरू से देखें तो आप पेन और पेपर के साथ लेके इसको देखें ताकि जो जो चीज़ें कराई जा रही हैं वो चीज़ें आप अगर नोट करते जाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इस तरह से आपकी पूरी एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और वीडियो भी सारी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब फंक्शन हमेशा क्या होता है, 1 to 1 डिफाइंड होता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जब हम कहते थे साइन थीटा, अब बच्चों हम उसको कहने लगेंगे, थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे यक्स से। क्यों? क्योंकि यक्स हम जानते हैं कि क्या है, वेरिएबल। थीटा भी वेरिएबल था, लेकिन अब से हम स्टार्ट कर देंगे साइन एक्स कहना। कॉस थीटा को हम क्या कहना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, कॉस एक्स। फिर साइन टेन थीटा को बच्चों हम क्या कहना स्टार्ट कर देंगे, टेन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक थीटा को बच्चों हम क्या कहना स्टार्ट कर देंगे, कोसेक थीटा को हम स्टार्ट करना कह देंगे कोसेक एक्स। फिर उसके बाद कॉट एक्स को कहना हम लोग स्टार्ट कर देंगे, सॉरी कॉट थीटा को क्या कहना स्टार्ट कर देंगे, कॉट एक्स। ठीक है, और फिर सेक थीटा को हम लोग कहेंगे क्या, सेक एक्स। यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, जो साइन थीटा था उसी को अब बस हम साइन एक्स लिखेंगे, क्योंकि हर जगह बुक में या फिर और आपके सिलेबस में हर जगह यक्स यक्स का ही यूज किया है। तो हम थीटा को यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं और किसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, एक्स को, यानी एक्स को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जो आइडेंटिटी हम लोग 10th में पढ़े थे क्या वो अब सही नहीं होगी, तो इसका जवाब बच्चों कि वो एकदम सही होगी। आपने ये पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अभी भी सही होगा, बस थीटा की जगह में बच्चों कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बस हम थीटा को किससे चेंज कर देंगे, एक्स से। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो अगली बात बच्चों हम लोग सीखते हैं कि एंगल हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर हम एंगल की वैल्यू बताना सीख जाएंगे तभी हम ग्राफ बता पाएंगे। और फिर तभी, चूंकि ये फंक्शन कह रहे हैं तो हमको पता है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हर फंक्शन का एक डोमेन होता है, एक क्या होता है, रेंज होता है। तो हम तब डोमेन और रेंज भी आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमको एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि किस एंगल पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी वैल्यू को एक्वायर करेगा, यानी कौन सी वैल्यू लेगा। तो अभी तक तो 10th तक हमने केवल 90 डिग्री तक ही पढ़ा है, तो एंगल तो बच्चों 90 डिग्री तक नहीं होते हैं ना, और भी ज़्यादा होते हैं। तो पहले हम वो सीख लेते हैं, यानी कि आज की क्लास के बाद आपको इस बात की परेशानी कभी नहीं होगी कि एंगल अगर आपको 90 डिग्री दे दिया जाए या उसके बियॉन्ड दे दिया जाए, चाहे जितना कोई भी एंगल दे दिया जाए, तो आप उस एंगल की वैल्यू बताने के क्या होंगे, काबिल होंगे। यानी आज आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी कि कोई भी एंगल दे दिया जाए हम उसको बता लेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे कोई कहते कि साइन
300 की वैल्यू बताइए। साइन कितने डिग्री की वैल्यू बच्चों 300 की, तब भी हम बता लेंगे। और अगर कोई बोले कि साइन 1080 की वैल्यू बताइए, तब भी हम बता लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आसानी से सीखते हैं इसको। ये जब कर लेंगे तो जब हमको हर तरह के एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी, तब हम उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने फंक्शन में करवाया है, और तब हम डोमेन और रेंज को भी पता कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है फाइंडिंग एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स बच्चों होगा, एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम अगर आप इसको शॉर्ट में अगर बच्चों टीएफ लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको दिया है, मतलब रेशियो जो दिए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोग को, क्योंकि रेशियो पढ़ते आए हैं, तो बस समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू कैसे बनाएंगे। तो मैं इतना अभी समझ के चल रहा हूँ कि 90 तक की वैल्यू आपको आती होगी। ठीक है, 90 तक की वैल्यू आपको आती होगी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू। जैसे साइन अगर 45 डिग्री बोल दिया जाए तब कितना होता है, ठीक है, बोल दिया जाए cos 30 डिग्री कितना होता है तो बता देंगे, बोल दिया जाए tan 60 डिग्री कितना होता है तो बता दिया जाए। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो एक चार्ट आपको मिलती है हमेशा, उसमें आप देख के उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि 90 तक वैल्यू याद रहेगी तो उसी के यूज से हम आगे जितना भी एंगल होगा वो बता सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बच्चों 3 रूल हैं। ये जो टॉपिक है कि हम किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे पता करेंगे, इस पे 3 रूल हैं। पहला रूल है क्या बच्चों कि रिप्रेजेंट ऑल द एंगल्स लिखते भी चलेंगे बच्चों इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। पहला रूल क्या है बच्चों कि अगर कोई भी एंगल दे दिया, मैं बात कर रहा हूँ तो आप लाख करोड़ कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी एंगल दे दिया तो आप उसको 90, 180, 270 और 360 में ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ब्रेक करने का बच्चों तरीका क्या होगा, या तो आप उसको प्लस करके लिख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, माइनस करके। एक एग्जांपल ले लेते हैं तब हमको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। मान लीजिए 120 लिखना हो बच्चों आपको, ठीक है, 120 लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 90 + 30। एग्री करते हैं बच्चों? या फिर हम लिख सकते हैं कितना, 180 - 60। यहाँ भी एग्री करते हैं बच्चों? ठीक है, अब हमने क्या किया कि जब एंगल देखिए 90 और 180 के बीच में होता है तो हम इन्हीं दोनों के फॉर्मेट में लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि 360 के पास चले जाएंगे, 360 के फॉर्मेट में लिखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि किस एंगल से किस एंगल के बीच में दिया हुआ है, फिर आप उसी के नियर अबाउट ब्रेक करेंगे। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो एंगल आप 10th में पढ़े हो उन्हीं के टर्म में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 + 20 कर दिए तो 20 डिग्री का वैल्यू तो हम पढ़े नहीं है बच्चों। तो हम जो एंगल पढ़े हैं, कौन कौन से एंगल पढ़े हैं, 0, 30, 45, 60, 90, इसी के टर्म्स में आना चाहिए। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई कह दे, ये पहला हो गया, सेकेंड अगर कोई कह दे कि आप लिखिए कितने की वैल्यू 240 डिग्री। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 240 किसके किसके बीच में आएगा बच्चों। तो 240 जो है वो बीच में आ रहा है किसके, 180 और किसके, 270 के। तो हम या तो इसको प्लस करके लिखेंगे 180 + 60, या फिर लिखेंगे हम बच्चों 270 - 30, और इसी में है ना बच्चों। तो हमको जब भी हम ब्रेक करेंगे एंगल को तो 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज है कि वो किस एंगल से किस एंगल के बीच में लाई कर रहा है, जैसे 240 था 180 और 270 के बीच में। ठीक है, इसको मैं अभी क्वाड्रेंट के नेचर से भी समझाऊंगा, लेकिन अभी ऐसे समझते हैं। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस करने पे जो हमने एंगल 10th तक पढ़े हैं वही होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अभी और चीजें आएंगी और एग्जाम्पल करेंगे। दूसरा रूल क्या है बच्चों, दूसरा रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टीएफ है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर चेंजेज अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू। इसका क्या मतलब है बच्चों कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके चेंज होंगे। ठीक है, तो आप पढ़े हो 10th में, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि साइन कॉस में बदल जाता है। आप पढ़े हो तो बताइए कब बदल जाता है बच्चों। तो आप कहेंगे बच्चों 90 डिग्री। तो मैं भी कहूंगा कि नहीं आप सही कह रहे हैं। उसमें बस एक और ऐड कर देना है कि जब साइन के साथ 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा तब हम कहेंगे कि साइन किस में बदल जाएगा बच्चों, कॉस में बदल जाएगा। यही चीज होगी कॉस के साथ। अगर कॉस के साथ 90 डिग्री है या 270 डिग्री है तो कॉस किस में बदल जाएगा बच्चों, आपका बदल जाएगा साइन में। बाकी दोनों भी आपको याद है, यानी 90 वाला जो आप याद किए थे वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। और बस आपको एक चीज ऐड करनी है, वो चीज क्या ऐड करनी है, 270 डिग्री। फिर इसी तरीके से बच्चों अगर tan के साथ 90 डिग्री है या 270 तो क्या हो जाएगा बच्चों cot, और cot के साथ है तो क्या हो जाएगा tan। क्लियर है बच्चों। फिर जैसे sec के साथ 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा cosec, और cosec के साथ 90 या 270 हो तो क्या हो जाएगा sec। इतना क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको। अब क्या है, अब दो और बचे हैं हमारे पास, 180 डिग्री और क्या 360 डिग्री। तो बच्चों नो चेंजिंग, क्या होगा, नो चेंजिंग विथ 180 एंड 360। यानी कि अगर साइन के साथ 180 डिग्री आएगा या 360 डिग्री आएगा तो साइन की वैल्यू साइन में ही रहेगी। ठीक है बच्चों। और अगर tan के साथ 360 आ गया तो tan की वैल्यू बच्चों किस में रहेगी, tan में ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। चलिए अब इस रूल को एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इस रूल से बच्चों जब एग्जांपल से समझेंगे तो सपोज करिए साइन 120 डिग्री था। ठीक है, यही था स्टार्टिंग में हमने लिया था। तो पहले हम साइन वैसे ही रहने देंगे। 120 को हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, पहले बताया था। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो पहले मैं 90 वाला लेके बताता हूँ। तो 90 प्लस 30 लिख लेंगे, यही ना। तो अब देखिए साइन के साथ क्या आ गया बच्चों, 90 आ गया। तो ये इस 90 का यूज होगा आपको बस ये चेंज करने में, ये लिखा है मैंने। इस 90 का यूज क्या होगा, बस साइन को किस में बदलने में, कॉस में बदलने में। और प्लस हो या माइनस, ध्यान सुनिए बच्चों, प्लस हो या माइनस उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो नंबर होगा, जो एंगल होगा, हम वो लिख देंगे। कितना लिख देंगे बच्चों, 30 डिग्री। यानी कि साइन 120 को लिखा जा सकता है कॉस 30 डिग्री। ये तो हुआ एक तरीका। फिर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि साइन 120 है सर, अगर ऐसे लिख दे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, 180 के पास लिख दे तो कहेंगे कि नहीं, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी सही है क्योंकि 180 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60 माइनस करेंगे तो 120 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, साइन के साथ 180 डिग्री आ गया। और हमने कहा है कि अगर 180 डिग्री रहेगा तो बदलेगा नहीं। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कितना, साइन 60 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है सबको। हमने क्या किया कि 120 को हमें पता है कि दो तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, एक 90 डिग्री के टर्म में और एक 180 के टर्म में। तो 90 डिग्री में जब हम चेंज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि साइन है तो किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर कॉस है तो किस में बदल जाएगा, साइन में। तो इस 90 का यूज किस में हुआ, बस इसको चेंज करने में। अब या प्लस हो या माइनस उससे हमको मतलब नहीं है, उसके बाद हम एंगल लिख देंगे। तो ये कन्वर्ट कर दिया किसमें, कॉस में। बचा क्या, 30 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे भी वही चीज है, 180 यहाँ पे माइनस है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो साइन उसके साथ 180 है तो ये चेंज नहीं होगा, तो कितना ले सकते हैं, साइन 60। अभी इसकी वैल्यू हम जानते हैं, लेकिन अभी एक चीज बचा है बच्चों, मैंने कहा था 3 रूल हैं। तो अभी दूसरे रूल को पहले हम ठीक से समझ जाएं, उसके बाद तो एक और पहले हमने लिया था उसको भी देख लिया जाए। ठीक है, तो हमने लिया था दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, क्या लिया था, 240। तो हम ले लेते हैं tan 240 डिग्री। ठीक है, तो वीडियो आप पॉज करेंगे और खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाना है, पहले 180 के फॉर्मेट में बनाना है, फिर एक क्या करना है, 270 के फॉर्मेट बनाना है। चलिए जल्दी करिए बच्चों। तो पहले जब हम 180 के फॉर्मेट में बनाएंगे बच्चों, तो हमको ये पता है कि tan के साथ 180 आ गया तो 180 आने पे चेंज नहीं होगा। तो हम बस लिख देंगे tan, और सर ने बताया है कि प्लस हो या माइनस हो उससे कुछ मतलब नहीं है, बाद वाला एंगल लिख देंगे। तो हम लिख देते हैं
यानी tan 240 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, tan 60 डिग्री हो गई। फिर कोई कहे कि अच्छा हम अगर 270 से करना चाहते हैं तो क्या गलत है, तो कुछ गलत नहीं है, उससे भी क्या है आपका सही है। ठीक है, तो अब देखिए tan के साथ क्या आ गया बच्चों 270, तो tan के साथ 270 आ गया तो वो किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस से हमको कुछ लेना देना नहीं है, कितना हो जाएगा कॉट 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि 2 रूल हमने सीख लिया आसानी से। ठीक, अब थर्ड रूल सीखने के बाद हम वैल्यू को बताना सीख जाएंगे कि कितनी वैल्यू होगी। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज या जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस पे खूब सारे क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी इस क्लास में केवल रूल सीख लेते हैं। पहले रूल में क्या करना है, 90, 180, 270, 360 के फॉर्म में लिखना है। एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसके फॉर्मेट में लिखेंगे। तो एंगल देख लेंगे और देखेंगे कि वो किस रेंज में है, उसके बीच में लिख देंगे। फिर सेकेंड रूल मैंने समझाया कि अगर 90 है या 270 है तो उसके साथ रेशियो या फंक्शन आपके चेंज होंगे, वो लिख दिया था। 180 और 360 है तो चेंज नहीं होंगे, करके भी दिखा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लिखते जाओगे तो आपको फायदा होगा। अब जैसे ऐसे केवल वीडियो देखते जाते तो कोई फायदा होता नहीं, लेकिन आप लिखोगे तो आप देखोगे कि नई चीजें हो रही हैं। अब तीसरी चीज यह रखना है बच्चों कि चाहे आप 90 के साथ बनाए या 180 के साथ, इसका आंसर तो एक ही आएगा ना, एक ही आएगा, एक ही आना भी चाहिए। तो दोनों से आंसर आपके सेम आएंगे। ठीक, इससे भी जैसे हमने 180 प्लस किया और 270 माइनस किया तो दोनों से आंसर बच्चों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है, आप एकदम सही सोच रहे हैं। तो पहले तीसरा रूल देख लेते हैं, उसके बाद जो आपकी ये जो डाउट है कि दोनों की वैल्यू कैसे सेम आएगी वो भी समझ जाएंगे। तो रूल थर्ड देख लेते हैं बच्चों। तो रूल थर्ड के लिए बच्चों एक चार्ट बनाना है, उसमें हम क्वाड्रेंट दिखाएंगे, मैंने यही कहा था। तो ये है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और ये आपका क्या है फोर्थ। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि यहाँ पे प्लस प्लस होता है, प्लस यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। तो वो वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, हमको ट्रिग्नोमेट्री में चलना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे बताइए अगर हम यहाँ से चालू करें तो यहाँ पे कौन सा एंगल हो गया, 0 डिग्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे तो एंगल से ही तो बात होगी। और फिर यहाँ पे चले जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे कौन सा एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका 0 से 90 डिग्री तक एंगल होते हैं। क्लियर हो रहा है सबको। फिर देखिए अब हम यहाँ पे आ गए तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों 90 डिग्री, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो ऐसे बन गया, यानी कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए हमको ये पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है हर में परपेंडिकुलर, तो 90 90 क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। अब हम इस लाइन के नीचे आ रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट कितना हो गया बच्चों 180 से 270, और फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों 270 से 360। क्लियर हो रहा है, 90 90 का सब में गैप है। ठीक है, कोऑर्डिनेट वाला यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज है वो आपको याद रखना है, वो ट्रिक है। ठीक है, और उसको आप निमोनिक्स बना के मतलब ट्रिक बना के कुछ याद रख सकते हैं। तो पहले में होता है बच्चों ए, दूसरे में होता है यस, तीसरे में होता है टी, और चौथे में होता है सी। अब इसका मैं मतलब लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लिख लीजिएगा आराम से। ए से मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी 6 के 6 जितने हैं वो सारे के सारे। एस का मतलब होता है साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है ये क्या है बच्चों कोसेक। फिर टी का मतलब है बच्चों टेन, और जो उसका रेसिप्रोकल होता है यानी कॉट। फिर आपका सी का मतलब है कॉस, और उसका जो रेसिप्रोकल होता है सेक। ठीक, अब इतना तो हमको समझ में आ गया कि ट्रिक क्या है, कि ए का मतलब सभी 6, सी एस का मतलब साइन और उसका उल्टा, टी का मतलब टेन और उसका उल्टा, सी मतलब कॉस और सेक का कॉस और सेक। अब ये लिखा क्यों है, तो इसका ये मतलब है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। और आप देखे ही हैं 90 तक आप याद किए हैं, कोई एंगल आपको नेगेटिव में वैल्यू दिया है नहीं दिया है, तो वो इसी से देता है। फिर क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होंगे, इनके अलावा ध्यान सुनिए बच्चों, साइन और कोसेक प्लस होंगे और इनके अलावा जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाए, अब पता कैसे चलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो उसके लिए मैंने लिमिट लिख दिया है। अगर कोई एंगल 90 से 180 के बीच में है तो हम कहेंगे कि वो एंगल किस में है,
सेकंड क्वाड्रेंट में है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है और उसके साथ साइन लिया गया है तो उसका कौन सा साइन आएगा बच्चों, प्लस साइन आएगा। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है और tan लिया गया है तो कौन सा साइन आएगा बच्चों, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इसी तरीके से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाए, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे पहचानेंगे, कोई एंगल अगर 180 से 270 के बीच होगा तब हम कहेंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। यानी कि अगर 180 से 270 के बीच में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वो tan के साथ है, cot के साथ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी के साथ क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी साइन आ गया, कॉस आ गया, सेक आ गया, कोसेक हो गया तो निगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में हमारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि अगर कोई एंगल 270 से 360 के बीच में है तो वहां पे कॉस और सेक केवल क्या होंगे, प्लस में होंगे, बाकी किस में हो जाएंगे, नेगेटिव में। तो अभी मुझे लग रहा है बच्चों कि ये तीसरा रूल आपके भेजे में यानी दिमाग में नहीं गया है, तो आप ये काम करेंगे कि यहाँ जो तीसरा रूल जब से स्टार्ट होता है एक बार फिर से रिवाइज करके इसको सुनेंगे और लिख भी लेंगे अगर आपको जरूरत होगी तो। ठीक है, चलिए अब तीनों रूल को एक साथ लगाते हैं। तो देखिए तीनों रूल को लगाने के लिए पहले ये वाला एग्जांपल लिखा है मैंने, ये वाला इसीलिए मैंने एग्जांपल लिखा हुआ था। कह दे हमसे कि 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 120 को 90 + 30, पहला रूल लग गया। अब दूसरा रूल क्या है, साइन के साथ 90 है, कॉस हो गया। अब तीसरा रूल लगेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे ओरिजिनल एंगल कौन सा दिया है आपको, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री बच्चों किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि अगर साइन होगा और कोसेक तो वैल्यू क्या लेनी है, प्लस लेनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा था, साइन लगा था ना, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है और साइन लगा हुआ है तो ये एंगल क्या देगा, प्लस, यानी यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, प्लस। तो अब तीनों रूल लग गया, पहला रूल यहाँ पे लगा, दूसरा रूल यहाँ पे लगा और तीसरा रूल सबसे पहले लगा दिया। कैसे तीसरा रूल लगाया, 120 है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस। अब cos 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर √3/2 होती है, यानी कि sin 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, √3/2। ठीक है, अभी धीरे धीरे आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत क्वेश्चन इस पे लगाएंगे, 8-10 क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, परेशान मत होना है। फिर ये देखिए 120 है, तो पहला रूल हमने लगाया, 180 माइनस कर दिया। ठीक है, इसी सवाल को कि एक ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 180 से माइनस कर दिया, ठीक वही आ गया, साइन के साथ नो चेंज। फिर अब देखिए यहाँ पे फिर 120 और साइन लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन 60 की वैल्यू भी बच्चों कितनी होती है, √3/2 होती है। क्लियर हुआ, यानी कि देख रहे हैं कि दोनों से वैल्यू क्या आ रही है, एक ही जैसी आ रही है। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पे लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों क्या है, 240। तो पहले तीसरा रूल अप्लाई करिए, फिर उसके बाद पहला, फिर उसके बाद दूसरा। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या लगेगा, 240 है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो यहाँ पे tan दिया है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस tan हो जाएगा। ठीक है, अब 180 लगाएं, दूसरा पहला रूल लगा दिया, 180 के साथ नो चेंज होगा, तो यहाँ पे ये हो गया tan 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3। अब यहाँ पे आइए, फिर वही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 270 है, चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √। तो आप देख पा रहे हो कि आप दोनों से चाहे 90 या फिर 180, 270 या 360 से वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं एंगल वाले। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, आप तैयार रहिएगा।